जी, आप सीटेट का फर्स्ट पेपर देने आई हैं यहाँ पर, जो क्या आपको समस्याएं फेस करनी पड़ी? 2-2 मिनट में लैब जा रही है, ये सर्वर डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशान करके रखा है 2 घंटे से 3 घंटे से। तो कुल मिलाकर 2 मिनट में सही से पेपर भी नहीं दे पाया। अरे 1.5 घंटे से पेपर अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अंदर हम लोग 1.5 घंटे से खड़े हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या हुआ, ना अनाउंस कर रहे हैं ना कुछ। साथियों, हम खड़े हैं काशा ग्लोबल कर्मा इंस्टीट्यूट के सामने, इंडस्ट्रीज़ के सामने। यहाँ पर समस्या ये है कि सीटेट का पेपर यहाँ पर शुरू हुआ, जिसकी टाइमिंग है 9:30 बजे, और पेपर पूरा होने का टाइमिंग है 12 बजे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि अभी भी 12 से ले करके 1:15 हो रहा है, लेकिन अभी पेपर फर्स्ट के छात्रों को छोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि सर्वर डाउन था, और सर्वर डाउन होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है और देर लगेगी। अभी कितना देर लगेगा ये नहीं बताया जा रहा। बच्चे भूखे प्यासे हैं, इंस्टीट्यूट में गए हुए हैं, और अभी भी कुछ भी यहाँ पर क्लियरिटी नहीं हो रही है। आइए जानते हैं कि इस बारे में पेरेंट्स क्या कहना चाहते हैं। सर बताइए, आप लोग अपनी भी समस्या बताइए। तो सेकंड बैच के लिए अंदर क्यों कर रहे हैं? तो पहला क्लियर नहीं हो रहा आपका। जी सर बताइए, आप लोग भी बताइए अपनी अपनी बातें बताइए। सर ये यूट्यूब पे जाएगा, इसके बाद में क्या उसका रेस्ट मिलेगा? इसके बाद में जो बच्चों को फर्स्ट पेपर के बाद में दूसरे पेपर का डिफरेंस का रेस्ट मिलेगा क्या? बिल्कुल, दूसरे पेपर जी सीटेट पेपर सेकंड का मिलना चाहिए। बिल्कुल, सीटेट पेपर सेकंड की टाइमिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो क्या नाम बताइए, संस्था का नाम बताइए। काशा ग्लोबल। अरे 1.5 घंटे से पेपर अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अंदर हम लोग 1.5 घंटे से खड़े हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या हुआ, ना अनाउंस कर रहे हैं ना कुछ। एक गेट से पूरा बंद कर रखा है, दूसरा गेट खोल रखा है, वहाँ दूसरा गेट से एंट्री कर रहे हैं सेकंड पेपर की। पहले का आउट क्लियर नहीं हुआ है, सेकंड का एंट्री कर रहे हैं, और ना कुछ बता रहे हैं ये लोग। 12 बज के 10 मिनट में कुछ बताएंगे या नहीं बताएंगे? गार्जियन से बाहर बैठा है, जाना चाहिए था। अब एक सवाल बताएंगे या नहीं बताएंगे ये लोग? अब कोई सही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। बताएं भाई, बाहर से 1 घंटे से लगातार यही कह रहे हैं कि बस हो रही है। पहले ऐसी प्रॉब्लमें आ रही हैं। उसमें समय मिलेगा। ये सेकंड वाली एंट्री क्या उसी अनुसार रोकेगा? बना दिया है। सब पुराने अपडेट नहीं है, कुछ इतना टाइम लगेगा। पहले पेपर हुआ नहीं, दोबारा का क्या हाल होगा बच्चों का? कुछ करें, बिल्कुल ऐसे तो नहीं चलेगा। अब बताओ तो सही। सुबह भी बच्चे आए यहाँ, इनकी कमेटी तो इनने 5 बच्चों को वापस कर दिया, मात्र 5 मिनट लेट हुए थे, और यहाँ खुद अपनी गलती है 2 घंटे की। लेकिन जब आप बच्चों को अंदर तक बच्चे चाय पी कर गए, खराब हो जाएगी तो मेरे दूसरा एग्जाम दूसरा पेपर कैसे होगा बच्चे? मिलना भी नहीं चाहिए इसे सेंटर में। गेट की और दोनों बच्चों का भविष्य साले चौपट कर रहे हैं और कुछ थोड़ी है। साथियों, पूरा मैटर हम विस्तार से समझते हैं। बात यह है कि पेपर सीटेट का पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर सेकंड का एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आया हुआ है, और पहली बार ये सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। तो पहला पेपर जो सीटेट फर्स्ट का था वो 9:30 से लेकर के 12 बजे तक की टाइमिंग है। अब हुआ ये कि छात्र गए पेपर देने, जिसमें से कुछ छात्र 12 बजे तो आ गए टाइम पूरा होने के बाद, और कुछ छात्र ऐसे रहे जो 1:15 बजे उनको छोड़ा गया। अब 1:15 बजे इसलिए छोड़ा गया कुछ छात्रों को, कहा जा रहा है कि सर्वर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनके पेपर में वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। तो 2 से 3 बार तो सर्वर डाउन हो गया, और जो भी टेक्निकल इश्यूज़ आ रही हैं उसकी वजह से इनका पेपर नहीं हो पाया। तो उनका पेपर पूरा कराने के लिए इन छात्रों को रोक लिया गया था, और 1:15 बजे इसलिए इनको छोड़ा गया है। यहाँ पर गार्जियन ने इसलिए हंगामा किया क्योंकि उनका कहना था कि जब पेपर 12 बजे का था तो 12 बजे के बाद छात्रों को क्यों नहीं छोड़ा गया। बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, सुबह से बहुत दूर दूर से एग्ज़ाम सेंटर पर आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और ऐसे में पेपर सेकंड का भी टाइम हो रहा था, एंट्री का टाइम हो रहा था, और अभी पेपर फर्स्ट के ही बच्चे नहीं बाहर आ पाए, तो पेपर सेकंड के लिए कैसे वो एंट्री करेंगे, कैसे बच्चे बीच में परेशान हैं, जो वो कैसे खाना पीना खाएंगे। काफ़ी सुबह से बेचारे भूखे प्यासे बच्चे हैं, इसलिए गार्जियन ने हंगामा कर दिया। और वैसे भी गार्जियंस को किसी भी अनाउंसमेंट के ज़रिए नहीं बताया जा रहा था कि ये लेट क्यों हो रहा है। तो ये पूरी घटना की वजह रही है। जब भी पेपर ऑनलाइन होता है तो एक टाइमर चलता है, और वो टाइमर के हिसाब से ही पेपर शुरू होता है, और टाइमर के हिसाब से ही पेपर अपने आप बंद भी हो जाता है। तो
दिक्कत तब ज़्यादा होती है कि जब बीच में ही आपका पेपर चल रहा है और पता चला कि सिस्टम बंद हो गया या कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ गया। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो बच्चे का दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, क्योंकि कंसंट्रेशन से पेपर चल रहा है, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है, पेपर ख़राब हो जाता है। जिसकी साल भर बच्चा बैठ करके तैयारी कर रहा है और वो पेपर लास्ट में 3 घंटे में ही सब कुछ दिखाना है साल भर की मेहनत को, और 3 घंटे में ये सब दिक्कतें हों तो कितना ही ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हालांकि पेपर का टाइम पूरा दिया गया है, टाइमर जो भी रहता है सेट रहता है, उसके हिसाब से पेपर हुआ, सब कुछ कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही रही कि बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज़ होने की वजह से बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं बन पाई बच्चों को पेपर देने में, कि जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक साथ में 3 घंटे लगातार पेपर दे दें। साथियों, इस तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें और आप अपडेट होते रहें।